चलिए आज गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग पढ़ते हैं, अगली एप्लीकेशन पढ़ते हैं। क्या है? समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले अपन ने अचालक परत के लिए पढ़ा था, एक एक वर्ड एक जैसा मिल जाता है तो प्रश्न को सही पढ़ना है। पहले पढ़ा था अपने अचालक परत के लिए, लेकिन आज है अचालक गोले के लिए। 3 वितरण पढ़े, उसमें आज तीसरा वितरण काम आएगा। रेखीय पढ़ चुके हैं, पृष्ठीय पढ़ चुके हैं, आज इसमें आयतन आवेश वितरण आएगा। तो अचालक गोला है, अचालक का मतलब जहाँ आवेश देंगे वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो नेक्स्ट आज पढ़ रहे हैं अपन समरूप आवेशित या समावेशित भी कह सकते हो अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए, ये जैसे कंडीशन बताई मैंने, कितनी त्रिज्या का है? कैपिटल आर त्रिज्या का लिखा है मैंने, माना कि आर त्रिज्या का अचालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या। ये कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है। कितना आवेश दे रखा है मैंने चारों तरफ, क्योंकि अचालक है तो आवेश वहीं रहेगा, सतह पर नहीं आएगा। ये डॉट डॉट तो क्या है? गाउसी पृष्ठ है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है जो चारों तरफ क्रिएट होगा। इसी के आधार पर 3 स्थितियां है कि पी बिंदु बाहर होगा, सतह पे आएगा और अंदर जाएगा। 3 स्थितियां ज्ञात करेंगे, जैसे अपन ने चालक गोले के लिए ज्ञात की थी। पहला भाग तो चालक गोले जैसी है, दूसरा भी उसके जैसी है, तीसरे में अंतर आएगा। तो आर त्रिज्या का गोली कोश है, आर त्रिज्या का अचालक गोला है, लिखा मैंने। क्यों आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है, कैपिटल है स्मॉल जैसे भी लिखो। यहाँ कौन सा वितरण लग रहा है? आयतन आवेश वितरण लग रहा है। तो यहाँ पर आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कितना है? रो है। रो बराबर पढ़ चुके हैं अपन dq बटा dv या q बटा v के रूप में। तो पहला बिंदु क्या आएगा? जब p बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। तो पहला डायग्राम p बिंदु बाहर स्थित है, यानी कि r जो है इस r से बड़ा है, स्मॉल r ग्रेटर देन r। जब p बिंदु बाहर स्थित हो, r ग्रेटर देन r, तो O से r दूरी पर p बिंदु है, OP बराबर r, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला बिंदु अपन चाहे तो किसके लिए ज्ञात करेंगे? गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से ये जो गाउसी पृष्ठ बना है, इसके पारित अपन विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। इसके पारित विद्युत फ्लक्स कितना आएगा? E बराबर पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा था? Q बटावा एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर Q बटावा एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस के नियम से अपन ने इसके पारित गाउसी पृष्ठ के पारित फ्लक्स की गणना कर ली, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा भाग जो इसी में कवर होगा, इसको कैपिटल लिखिएगा। दूसरा आएगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, करेक्ट। तो 2 फाई की गणना करनी है गाउस के नियम से और उसकी परिभाषा से। फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ आधार में लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए। तो फाई बराबर क्या आएगा? इंटीग्रेशन में लिखा था मैंने EDS, और डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? EDS कोस थीटा। थीटा बराबर कितना है? यहाँ पर समांतर है तो E और DS समांतर है तो 0 डिग्री, तो लिख सकते हैं आप EDS कोस 0, और कोस 0 का मान कितना है? यहाँ पर 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर? EDS, E बार गया तो क्या बचेगा? DS, और ds का क्या होगा? s। तो फाई बराबर आ गया आपके E इंटू एस। एस यानी कि सरफेस है, क्षेत्रफल है गोले का। और गोले का क्षेत्रफल कितना है? पढ़ते हुए 10वीं तक 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर ध्यान रखना, स्मॉल r स्क्वायर आना चाहिए। क्यों? r दूरी पर गणना कर रहे हैं आप, त्रिज्या नहीं है, दूरी की। ये दूरी ही चलेगी p बिंदु के सापेक्ष। तो पहला भाग तो ये आ गया आपके, सेकंड भाग ये आ गया। फर्स्ट बराबर सेकंड हो गया, फाई ये भी है और फाई ये भी है, तो ये दोनों कंडीशन आ गया। तो ये दोनों बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? Q बटावा एप्सिलॉन नॉट। ये इसको नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा? कि बाहर के लिए स्थिति आउट लिखा मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के नीचे क्या जाएगा? R में जाएगा, तो Q बटावा r स्क्वायर। यानी E और R का संबंध क्या होगा? E समानुपाती 1/r स्क्वायर। अगर अपन सरफेस पे लेना चाहे दूसरी स्थिति, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड स्थिति ये तो इनके साथ ही है। क्या आएगा? जब P बिंदु सतह पर हो, सतह का मतलब R और R बराबर आ गया, तो यही सूत्र में R लिखना आपको। क्या आएगा? E सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसकी जगह पहले पढ़ा था अपन ने चालक गोले के लिए सेम टू सेम कंडीशन है। तो ये वही सूत्र है, आर की जगह क्या लिखना आपको, कैपिटल आर लिखना। तो ये क्यू बटावा कैपिटल आर स्क्वायर, सतह पर मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये व्युत्क्रम संबंध है, ये अधिकतम स्थिति आएगी। इसका चित्र की आवश्यकता नहीं, अगर बनाना चाहो तो ये सतह पे आ जाएगा, यानी ये आर और ये आर बराबर आ जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसको। तीसरा पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, क्या आएगा। यहाँ डायग्राम पे देख के कंडीशन बतानी, आर त्रिज्या का अचालक गोला है, कंप्लीट। क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है। आर त्रिज्या का अचालक गोला, क्यू आवेश समान रूप से वितरण हो रहा है। कौन सा वितरण हो रहा है, तीसरा वितरण, आयतन आवेश वितरण। रेखीय पृष्ठ के बाद आयतन, पी बिंदु बाहर स्थित है तो ओ से आर दूरी पर पी बिंदु, ओपी बराबर आर, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस का नियम, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है फ्लक्स की परिभाषा से कितना फ्लक्स पारित हो रहा है, दोनों फाई ज्ञात करना। डॉट हटा तो कोस थीटा, जीरो लिखा, जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का बार बार पढ़ा अपन ने, जीरो का मान हो जाएगा 1, कोस जीरो का मान 1। तो ईडीएस, ई बार गया डीएस, डीएस का मतलब एस, एस का मतलब गोले का क्षेत्रफल 4πr²। ये और ये दोनों की तुलना कर ली अपन ने, घटाव में गया तो ये कंडीशन आई, और सतह पे हुआ तो डायरेक्ट इसी सूत्र में आपको कैपिटल आर स्क्वायर लिखना है। तो तीसरा बिंदु आता है जब पी बिंदु अंदर स्थित हो। पहला पढ़ा अपन ने जब पी बिंदु बाहर स्थित हो, दूसरा सतह पे हो, तीसरा अंदर स्थित हो। तो जब पी बिंदु अंदर स्थित हो जाएगा, यानी ये डॉट डॉट वाला जो है गाउसी पृष्ठ अंदर वाली स्थिति में आएगा, तो आर लेस देन आर होगा, यानी स्मॉल आर कम हो जाएगा। तो दूरी पे जो गणना हो रही है वो कम होगी, पी बिंदु अंदर आ गया। तो पी बिंदु अंदर आएगा तो यहाँ पर आवेश पूरे पे स्थित है, क्योंकि अचालक गोला है तो इस पर शून्य नहीं होगा, इसकी गणना करनी पड़ेगी अपन। जैसे चालक गोले में शून्य हो गया था, लेकिन यह अचालक है इसलिए शून्य नहीं होगा, आवेश वहीं स्थिर है, इसलिए गणना करनी पड़ेगी अपन को। तो अचालक गोले का आयतन कितना है, पूरे का कितना है, कैपिटल आर लेना है, 4/3 πr3। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। क्यों आवेश वितरित हो रहा है, ये अपन पूरे के लिए ज्ञात कर रहे हैं, गाउसी पृष्ठ का बाद में गणना करेंगे। तो टोटल के लिए क्यू आवेश है, रो बराबर क्यू बटा वी होता है, तीसरा वितरण। क्यू तो रहेगा, वी का मतलब आयतन कितना है, 4/3 πr3। आर कैपिटल रखना है क्योंकि टोटल आवेश के लिए। अब अंदर का आवेश कितना होगा वो गणना करनी पड़ेगी। यहाँ कितना आवेश चल रहा है, यहाँ आवेश लिया मैंने क्यू डेज, भाई टोटल क्यू है तो अंदर का क्यू डेज मान ले। तो सूत्र ये रखना पड़ेगा, रो बराबर क्यू डेज बटा वी, यहाँ क्यू लिखा था, क्यू डेज बटा वी, वज्र गुणन करेंगे तो क्यू डेज बराबर रो वी। रो का मान यहाँ से लिखना आपको, और वी का मतलब जो गाउसी पृष्ठ डॉट वाला उसके लिए आयतन कितना होगा, 4/3 πr3, स्मॉल चलेगा उसके लिए। ये 4/3 पाई से पाई कट गया है, ये आर क्यू बचेगा, क्या बचेगा, क्यू आर क्यू बटावा आर क्यू। ये क्यू डेज का मान आ गया। अब अपन को पहला भाग किससे ज्ञात करेंगे, थर्ड का पहला भाग क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान किससे ज्ञात करेंगे अपन, गाउस के नियम से। दो तुलना करनी है, गाउस का नियम और परिभाषा, गाउस का नियम और परिभाषा। गाउस का नियम है फाई बराबर क्यू डेज बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू डेज क्यों लिखा कि अपन ने जो गणना करनी गाउसी पृष्ठ की वो अंदर है, उसके लिए क्यू डेज माना। तो क्यू डेज का मान कितना आ गया यहाँ पर, फाई बराबर लिख सकते हो आप, क्यू डेज का मान ये पड़ा हुआ है कितना है, क्यू आर क्यू बटावा आर क्यू, और एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा। कंप्लीट, ये भाग प्राप्त कर लिया आपने। दूसरा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब तो आप हल कर सकते हैं, दो की तुलना है ये, फर्स्ट और सेकेंड। आई बराबर क्या अभी भी पढ़ा अपन ने, ई डॉट डी एस, डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कोस थीटा, सेम टू सेम। और थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ई बाहर जाएगा तो डी एस का होगा एस, और एस का क्या हो जाएगा 4πr²। तो ये दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा, ये पहला ये दूसरा, दोनों की तुलना करो आप तो आ जाएगा ई इंटू 4πr² क्यू बटावा एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बटावा आर क्यू। ये बटावा जाएगा तो क्या होगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर चले गए आपके, आर क्यू आर स्क्वायर और आर क्यू, आर स्क्वायर आर बचेगा, सूत्र आ जाएगा आपके 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा क्यू बटा आर क्यू आर के रूप में।
और अगर ग्राफ बनाएंगे इसका तो इस प्रकार से बनेगा, तीनों का ग्राफ एक साथ बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये व्युत्क्रम संबंध ये सरफेस के साथ आएगा और ये इसमें जो आ रहा है ये समानुपाती के रूप में आएगा। तो तीसरी स्थिति है जब अंदर से टोटल आवेश Q है, इतने के भाग के लिए Q डैश है, तो रो बराबर Q बटा V। Q तो ही है, आयतन टोटल का बताया तो कैपिटल रखना 4/3 पाई r3। अब अंदर के आवेश की गणना करनी पड़ेगी, Q डैश माना है तो रो Q डैश बटा V। Q डैश बराबर रो V, रो का मान तो ये और V का मतलब आयतन है वो गाउसी पृष्ठ का है, तो स्मॉल r3 रखना। गोले का आयतन 4/3 पाई r3 कटेगा दिया है। अब दोनों से तुलना करनी, फाई इससे फाई इससे। ये Q डैश का मान जो आया ये वाला, ये मैंने यहाँ रखा, एप्सिलॉन साथ में रखा। ये तो वही प्रक्रिया जो पहले दोहराई, अपने 0 रखो, ds का s 4/r²। इन दोनों की तुलना करनी, दोनों फाई की, और ये इसके नीचे ट्रांसफर होकर कटेगा तो 1/4πε0 Q बटा हुआ कैपिटल R3 इंटू R समानुपाती में जा रहा है। तो ग्राफ क्या होगा, ये व्युत्क्रम अधिकतम और ये समानुपाती रूप से चलेगा। इसके बीच ग्राफ बन रहा है तीव्रता और दूरी में, ये कंडीशन का ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं इसको।